एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे लीलो को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि लीलो यहाँ से गायब था और ये लोग कह रहे होते हैं आखिर लीलो कहाँ चला गया और अगर हीरो ही यहाँ पे नहीं होगा तो हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे। जिसके बाद हमें एक सीक्रेट रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीलो शांति से बैठा होता है और इसके पास में जियांग पिंग इसको देख रही होती है और हम लीलो के कॉन्शियसनेस के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ये डीन जो होते हैं ये कहते हैं कि तुमने मेरे विश्वास को जीता है, इसलिए इस ट्रेजर्ड आर्टिफैक्ट में जो सील्ड एंटिटी है वो एक तरीके से मेरी तरफ से तुम्हारे लिए पार्टिंग गिफ्ट है और वो जो एक्सटर्नल सील है वो तो बस सभी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है जिससे कि किसी का भी ध्यान तुम पे ना आए। तो क्या तुम इससे खुश हो? जबकि सिर्फ लीलो तो इसी बात से रो रहा होता है कि ये जो चीज है इसके साथ अब अटैच हो चुकी है और ये रोते हुए कहता है कि सर मैंने बस अभी अभी ही एकेडमी के लिए काफी बड़ा कारनामा करके दिखाया है, इसलिए प्लीज सर मेरा मूड तो इस तरीके से प्लीज खराब मत करिए। और मैं मानता हूँ कि मेरे फादर के आपके साथ पहले मसले रहे होंगे लेकिन आप इस तरीके से उनके गुस्से को मुझ पे तो नहीं निकाल सकते हैं। तो डीन जो होते हैं कहते हैं कि चलो बच्चे ये ड्रामा करना बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम असल में इसके पीछे के रीजन को जानना चाहते हो। क्यों मैंने सही कहा ना? तो चलो मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि ये जो बीस्ट है इसको 3 टेल्ड हेवनली वुल्फ के नाम से जाना जाता है और ये ड्यूक स्टेज के काफी ज्यादा करीब आ गया था। तो अगर किसी दिन ये ड्यूक स्टेज पे पहुंच जाता तब ये सच में एक टॉप टायर का फीसियस बीस्ट बन जाता जो कि इतना पावरफुल तो होता कि टेरिटरी को डोमिनेट कर लेता। वैसे तो ये अभी के लिए सील हो गया है लेकिन मैं तुमको एक सीक्रेट टेक्निक सिखा सकता हूँ जिसको तुम इस सीलिंग ट्रेजर्ड आर्टिफैक्ट के साथ इस्तेमाल कर सकते हो और इससे तुम 3 टेल्ड हेवनली वुल्फ की पावर को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे और न सिर्फ इतना बल्कि इसकी एक्सट्रैक्ट की गई पावर को अपने बफ के तौर पे भी इस्तेमाल कर पाओगे। तो बताओ इस पर तुम्हारा क्या ख्याल है? जबकि सब जैसे लीलो ये सुनता है कि ये असल में 3 टेल्ड हेवनली वुल्फ की पावर को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल कर पाएगा तो ये चौंक जाता है और सोचता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो जाएगा ना। और इसका एक मतलब ये भी है ना कि आधे साल बाद जो लोलन मेंशन की डिफेंस बैटल होने वाली है उसमें मैं हिस्सा ले सकता हूँ और इतनी ज्यादा पावर के साथ मुझे जियांग क्विंग को अकेले लड़ते हुए नहीं देखना पड़ेगा। और फिर लीलो जो होता है सीधे मुद्दे पे आते हुए कहता है कि सर ये तो जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में तो नहीं मिलती है, तो प्लीज इस फेवर के पीछे का रीजन बताइए। और इस चीज को सुनते डीन जो होते हैं खुश होते हैं और सोचते हैं कि अब जब तुम्हें इतनी ज्यादा इमेंस स्ट्रेंथ मिली है तो तुम इसकी खुशी में पागल नहीं हुए हो बल्कि तब भी अपनी सूझबूझ से काम ले रहे हो। तुम्हारा एटीट्यूड एकदम सही है और वाकई में मानना पड़ेगा कि तुम किंग ली की लिनेज के काबिल हो। और फिर डीन जो होते हैं कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें मेरे लिए करने की जरूरत है, तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो, सहमत हो? और जैसे लीलो इस बात को सुनता है तो ये सोचता है कि ये जो पांग कियान युआन है ये किंग स्टेज का पावर हाउस है, तो अगर ये डार्क केवरन के बाहर अपने एक कदम भी रखता है तो यहाँ तक कि पूरा ही ग्रेट जिया जो है इसकी शक्तियों के आगे झुक जाएगा। तो आखिर इस जैसा पर्सन मेरी मदद क्यों मांग रहा है? और फिर क्या था लीलो को जब समझ में नहीं आता है तो ये कहता है कि आखिर आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए करूं? तो डीन जो होते हैं कहते हैं कि इस चीज के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक काफी बड़ी चेतावनी दे देता हूँ कि तुम इस 3 टेल्ड हेवनली वुल्फ की पावर को ऐसे मुंह उठा के इस्तेमाल मत करने लगना क्योंकि ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक खूंखार है जबकि तुम इससे कहीं ज्यादा कमजोर हो। तो अगर ये बीस्ट तुमको किसी तरीके से इन्फेक्ट करता रहा तो तुम इसके जैसे ही काफी ज्यादा वायलेंट और ब्लड थर्स्टी बन जाओगे, मतलब कि एक तरीके से तुम खून के प्यासे ज़ोंबी बन जाओगे और इस इन्फेक्शन को मैं वुल्फिकेशन कहता हूँ। तो अगर तुम वुल्फ के जैसे बन जाते हो तो तुम तुम्हारे अंदर जो वुल्फ है उसके स्लेव बन जाओगे जो कि मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर है। और इस चीज के बारे में सुनते लीलो भी परेशान होता है और सोचता है कि मुझे लगा ही था कि इतनी ज्यादा खतरनाक ज्यादा पावर बिना साइड इफेक्ट के कैसे मिल सकती है, इसलिए मुझे इसको लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड के रूप में ही बचा के रखना होगा। और फिर क्या था लीलो जो होता है इन सारी बातों के लिए सर का शुक्रिया अदा करता है। तो जो डीन जो होते हैं राहत की सांस लेते हुए कहते हैं कि तुम सच में काफी स्मार्ट बच्चे हो, तो मुझे लगता है कि तुम बात की गंभीरता को भी समझ गए हो, लेकिन अगर ये सारी बातें मैं तुमको याद नहीं दिलाता तो मुझे डर है कि तुम्हारी जो मदर है वो पक्का इन सब
सबका हिसाब किताब फ्यूचर में मुझसे जरूर लेती। तो इस बात को सुन के लीलो जो होता है ये भी अपना पसीना पोंछते हुए कहता है कि असल में मेरी जो मदर है वो वाकई में काफी जेंटल है, और रही बात की मैं तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ तक कि अगर इस बारे में मैं तुमको बताता भी नहीं हूँ तो भी मुझे लगता है कि तुम वैसे भी इसको करोगे। और इस बात को सुन के लीलो जो होता है काफी ज्यादा चौंक गया होता है, जबकि डीन जो होता है अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि इस साल के अंत में जो ईस्ट डिवाइन कॉन्टिनेंट के जो मेजर अकेडमीज हैं वो होली ग्रेल वॉर को ओपन करेंगे, और जो चैंपियन अकेडमी होगी उसको एक सीक्रेट ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि ड्रैगन बोन होली ग्रेल होगी। और इसकी जो सबसे बड़ी पावर है वो ये है कि ये डार्क कैवरेन को सप्रेस करती है। और इस चीज को सुन के लीलो भी चौंक जाता है और सोचता है कि इसका मतलब तो ये होगा ना कि अगर हम इसे हासिल कर लेते हैं तो हमें इतनी बड़ी कीमतें नहीं चुकानी पड़ेगी डार्क कैवरेन के अंदर। और ये बात को सोचते ही मेरी रूह कांप जाती है कि अगर उन सैक्रिफाइस्ड स्टूडेंट के अंदर अगर यू लांग, लिu क्विंग, ज़ाको जैसे मेरे फ्रेंड्स आ गए तो क्या होगा। लेकिन अगर हमारे पास ड्रैगन बोर्न होली ग्रेल होती है तो हमें अपने क्लासमेट्स की सेक्रीफाइस नहीं देनी पड़ेगी। तो ऐसा दिखता है कि ये जो होली ग्रेल है ये सारी अकेडमीज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे कि ये काफी खतरनाक वाली खूनी जंग होगी। और फिर लीलो जो होता है ये कहता है कि सर कहीं आपका मतलब तो ये नहीं कि मेरे पास एक ग्रीन हॉर्न है जिससे मैं होली ग्रेल के लिए कम्पीट करूं। तो डीन जो होता है ये कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था, लेकिन जो होली ग्रेल की बैटल होगी तो जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ तुम पे ही डिपेंड नहीं करेगी। और असल में जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो वो ये है कि अगर हम किसी तरीके से ड्रैगन बोर्न होली ग्रेल को कैप्चर कर पाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्पेसिफिक प्लेस पे जाओ और अपने कुछ ब्लड एजेंट्स को होली ग्रेल में डालो। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर क्यों आप जैसे किंग स्टेज पावर हाउस को असल में मुझ जैसे एक छोटे से रेजोनेंस मास्टर के ब्लड एजेंट्स की जरूरत पड़ गई। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।